नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूं मैथ की वीडियो लेकर। जैसा कि हमने पूर्व में एवरेज किया था, एवरेज के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज उसी का सेकंड पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं एवरेज के क्वेश्चंस को। हम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। अब इसमें जो पूछा गया है, कितनी संख्याएं पूछी हैं? 40 संख्याएं हैं, लेकिन वो कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर वो यहाँ पर पूछ लेता कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 40 प्लस 1 बटे क्या करते? 2 बटे 2। तो ये कितना हो गया? 41 बटे 2। और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाता? 20.5 आपका आंसर आ जाता। अगर ये बात करता कब, किस चीज़ की? प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याओं में हम कितना जोड़ते हैं? 1। ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या सदैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेके तो कहाँ तक होती? 40 तक होती। अब इन्होंने किसकी बात की है? पूर्ण संख्याओं की बात की है। तो पूर्ण संख्याओं में 0 से काउंट करेंगे। कहाँ से? 0 से काउंट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेके कहाँ तक जाएंगे? 40 तक जाएंगे। क्या हम 40 तक जाएंगे? अगर हम इसमें 40 को इंक्लूड करेंगे तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी? 41 हो जाएंगी। तो यहाँ हमें 40 तक नहीं जाना है, यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना है? केवल और केवल 39 तक जाना है। क्यों 39 तक जाएंगे? ये रीज़न समझिए। देखिए रीज़न क्या हुआ, यहाँ से 1 से लेके 40 तक जा रहे हैं तो हमारी संख्या कितनी हो रही है? 40। ठीक है। अब यहाँ पे 1 के स्थान पर और एक क्या बढ़ा दिया गया है? 0 को बढ़ा दिया गया है। जब जब हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो एक संख्या तो हमारी ऑटोमेटिक बढ़ गई। यहाँ पर जब हम 0 को इंक्लूड करेंगे इसमें तो 0 के साथ कहाँ तक जाएंगे? 39 तक जाएंगे। तो हमारी संख्या कितनी आएंगी? 40 आएंगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे और पूर्ण संख्याओं की बात करेगा तो 0 से सदैव स्टार्ट करेंगे। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। ये कौन सी संख्याएं हुई? ये हुई आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्या सदैव कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? सदैव 0 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? सदैव 0 से स्टार्ट होगी। और 0 से कहाँ तक जाएंगे हम? 39 तक जाएंगे। चाहे वो आपसे कितने भी पूछे। फिर अब ये अगर आपसे वो 100 तक भी पूछेगा तो आप 99 तक जाएंगे। 80 तक पूछेगा तो 79 तक जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? जितनी भी वो संख्या पूछेगा उससे हमें एक क्या कर देना है? कम कर देना है। प्राकृतिक संख्या में जितनी वो पूछेगा उसमें 1 बढ़ा देना है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और जब पूर्ण संख्याओं की बात करेगा तो उसमें से 1 कम कर देंगे। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट? अब करते हैं सवाल को। सवाल कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पूछा गया क्या है आपसे? प्रथम 40 पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा कि नहीं? कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। हमें फॉर्मूला क्या बताया था? n+1/2। यही तो हमारा फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पर n कितना हो गया? 40 तो होगा नहीं। ठीक है। इस सूत्र को ना लगाकर आपको सीधे सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। हमें कितनी संख्या लेनी है? यहाँ पे 39। 39/2 करेंगे और यहाँ से काट देंगे। ये कितनी बार जाएगा? 19 बार। 19.5 बार जाने वाला है। ये हमारा क्या आ गया? औसत आ गया। ये लीजिए, हो गया सॉल्व। इतनी बात समझ में आ गई क्या?
क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था? हमने फॉर्मूला लिखाया था प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला था। और फॉर्मूला हमारा किस प्रकार से लगेगा, यहाँ पे देखिए, जब जब हमारी पूर्ण संख्याओं की बात करेगा तो पूर्ण संख्या पहली संख्या कौन सी आ रही है? 0। अगर हम इसको विस्तार से करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। प्रथम संख्या कौन सी हुई? 0। और अंतिम संख्या कौन सी हुई? अंतिम संख्या हमारी 39 है। 39 को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो जोड़ने के बाद ये आ गया आपका 39/2। तो ये कितना आ जाएगा? किसको काट लीजिए, बराबर 19/5। ये हमारा क्या आ गया? औसत आ गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका? कुछ नहीं करना है, जब भी पूर्ण संख्या की बात करेगा तो आपको 0 को लेना है, प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो आपको सदैव 1 को लेना है। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में डाल लेना, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को क्या कर लेंगे आप? नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अगला क्या पूछ रहा है आपसे? प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब से सम संख्या कौन सी होती है? सभी लोग भली भांति परिचित हैं सम संख्याओं से। आज हम औसत का धुआं करने वाले हैं। जैसे कि पूर्व क्लास में हमने किया था, सब हवा में उड़ा दिया था, इसी तरीके से आज की क्लास में भी हम क्या करने वाले हैं? हवा में उड़ाने वाले हैं और सारे कंसेप्ट आपके इजी वे में समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं सम संख्याओं की, तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 से स्टार्ट होंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, अर्थात जो 2 से डिवाइड हो जाए। जो किससे डिवाइड हो जाए? 2 से। 2 12 हो गया, 16, ठीक है? या फिर 14 कर सकते हैं, 14, 16। कहाँ तक पूछ रहा है आपकी? 60 तक पूछ रहा है, ठीक है? तो 2 से, ये सभी जानते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 से स्टार्ट होंगी और जितने नंबर तक भी वो पूछ रहा है उतने नंबर को लास्ट में लिख लीजिए, ठीक है? अब देखिए, सूत्र, इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें अभी तक हम क्या करते थे? n+1 करते थे अपॉन 2 करते थे या नहीं करते थे? करते थे ना? तो इसका मतलब क्या होता था? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, यही तो करते थे। ये देखिए, बार बार आपको फॉर्मूला लिखवाने का मतलब ये है कि आपको इजी वे में ये जो कंसेप्ट है वो याद हो जाए। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है वो इसीलिए लिखवाया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए। देखिए, अब यहाँ पे प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या हमारी 2 है। ये बार बार इसीलिए लिखवाया जाता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो याद हो जाएगा। 2 कितनी है? प्रथम संख्या है, प्लस अंतिम संख्या क्या है? 60 है। 60 डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। कितना हो गया ये? 62 हो गया। डिवाइड कितना हो गया? 2 से हो गया। काट दीजिए, 31 बार जाएगा। कितनी बार गया? 31 बार। कैसे गया देख लीजिए। 2 से 6 को काटा, 2 तियां 6, कितना बचा? 2 बचा। 2 एकम 2। तो औसत कितना आ गया निकल के? ये हमारा औसत आ गया, हमारा आंसर। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? अगर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। यहाँ पे पहला नंबर क्या था? हम सभी जानते हैं प्रथम संख्या कौन सी है? 2 है। 2 प्लस 60/2 बराबर 62/2, यानी कि 62/2। तो ये काट लिया आपने। ये कितना बार गया? 31 बार गया और ये हमारा एवरेज हो गया। अगर आप इन सबको नहीं लगाते हैं, इस चीज़ को नहीं लगाना चाहते हैं, ना लगाएं, ठीक है? आपको एग्जाम में ये नहीं लगाना है, लेकिन समझने के लिए अभी आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले को बार बार लगाना होगा, याद करना होगा।
एग्जाम में आपको खाली इतनी सी ट्रिक करनी है। ये क्या है, हमारी ट्रिक है। देखिए सम संख्याओं में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, एक नोट करके लिख लीजिए। सम संख्याओं के लिए, सम संख्याओं का नोट करके लिख लीजिए इसको, नोट। सम संख्याओं का औसत निकालते समय सदैव दो को जोड़ें। इस बात का क्या मतलब है, जब भी हमें क्या निकालना होगा, सम संख्याओं का औसत निकालना होगा, तो सदैव कितने को जोड़ना है, इसमें 2 को जोड़ना है। ठीक है, क्यों जोड़ना है अभी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन ये कह रहा है 60 कौन सी प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। देखिए फॉर्मूला सबका वही है, सेम, हमें कोई भी परिवर्तित उसमें नहीं करना है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, सभी लोग जानते हैं, 1, 3, 5, 7। ठीक है, इस तरीके से कहाँ तक जाना है, हमें 119 तक जाना है। कहाँ तक, 119 तक जाना है। ठीक है, अगर आप इसको लिखेंगे और काउंट करेंगे 119 तक, तो कितनी संख्याएं बैठेंगी, 60 संख्याएं बैठेंगी। कितनी, 60 बैठेंगी। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या करना है, या फिर इसमें अगर हम ट्रिक की बात करें तो हमेशा इसमें 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 1 प्लस 119 अपॉन 2 बराबर 120 बटे अपॉन 2, यानी कि कितना हो गया आपका 60। 60 हमारा क्या हो गया, इसका औसत हो गया। क्या किया हमने, एक हमारा प्रथम नंबर था, लास्ट नंबर कितना था 119, 1 से लेकर 119 तक कितनी संख्याएं बैठती हैं, 60 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, और उसमें कितना हमने कर दिया इसको, 1 प्लस 119 अपॉन 2 इजिकल टू 120 अपॉन 2 इजिकल टू 60 इज एवरेज। ओके, देन एक बात का हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान को ये रखना है, जब कभी भी आपसे विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो जितना संख्याओं का औसत पूछा जाएगा वही उसका उत्तर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, नोट, जब कभी भी विषम संख्याओं का, ट्रिक करके डाल लीजिए इसको, जब कभी भी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो जितनी संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, जितनी संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है वही उसका उत्तर होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जितनी भी संख्याओं पूछ ले, चाहे वो आपसे यहाँ पे अगर पूछ ले 90 संख्याओं का, ठीक है, 90 संख्याओं का, 90 प्रथम 90 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 90 ही होगा। 75 पूछेगा तो 75 ही होगा। जितनी भी संख्याएं पूछ ले आपसे ये, तो इसका उत्तर वही होगा जितनी संख्याएं वो आंसर क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये आपको सदैव ध्यान रखना है। ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है, विषम संख्याओं के लिए। 140 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको अब पता है कि हमने अभी बताया था। क्या बताया था कि सदैव कितना जोड़ देना है, 2। कितने में,
140 में जितनी भी संख्या दी जाएगी, जब भी कभी आपसे सम संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। 2 + 140/2 = 142/2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 बराबर 71 इज एवरेज। आंसर हो गया, काम खत्म। ठीक है, क्या किया हमने, जो संख्या हमें दी गई है, जितनी भी संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा, सम संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा, उस संख्या में कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले 160 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 160 + 2/2 बराबर 162/2, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 बराबर कितना हो गया औसत, 81 हो गया। ठीक है, आपसे पूछ ले 220 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 220 + 2/2, तो 2 जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे इसको अगर हम, 220 + 2 बराबर 222/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर कितना हो गया, 111। आंसर हो गया। जितनी भी संख्याएं आपसे पूछ ले वो, ठीक है, कितनी भी संख्याएं आपसे पूछ ले तो उसमें क्या कर देना है, केवल और केवल 2 को जोड़ देना है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 9 गुणज की बात कर रहा है। जब भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे वो गुणज पूछेगा तो यानी कि 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है आपको, 9 बार पढ़ना है। ठीक है, कितनी बार पढ़ना है, 9 बार, यानी कि 7 का टेबल लिख लेते हैं एक बार। 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63। क्या इतनी बात समझ में आ गई। 7 का पहाड़ा हमने कहाँ तक पढ़ लिया, 9 तक पढ़ लिया, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसे हमें नहीं करना है। अब कैसे करना है ये देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 7 का टेबल सभी को याद है ना, तो 7 को लिखिए प्लस लास्ट नंबर क्या है, 7 नेम कितना होता है 63, तो यहाँ कितना लिख लेंगे 63। डायरेक्ट उस पहाड़े तक जाइए जितने का भी वो गुणज पूछ रहा है। 7 का पहाड़ा, 7 के गुणज पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, 9 बार पूछे गए हैं। 7 नेम 63 होता है, हम ये सभी जानते हैं। बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 70/2, और 2 से 70 को जब काटेंगे तो 35 बार जाएगा, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे वो पूछ ले 6 का है कितने, 6 के 5 गुणज बताइए, 6 के प्रथम 5 गुणज बताइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था आपके सामने, 6 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 × 5 बराबर 30। ये सभी जानते हैं कि अगर 6 का टेबल हम 5 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या फिर अभी जैसा हमने बताया था कैसे कि 6 का पहाड़ा 5 बार तक पढ़ लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, अगर इस तरीके से नहीं करना है तो दोनों की हमें पकड़ना है और दोनों को क्या कर देना है, दोनों की गुणा कर देनी है। अब गुणा करने के बाद हमें कुछ भी नहीं इसमें करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर पकड़िए और लास्ट का नंबर पकड़िए। ठीक है, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, 6 × 30/2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस आने वाला है। ये देखिए किस फॉर्मूले के ऊपर निर्धारित है, प्रथम संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2 पर आधारित है। यानी कि हमने एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, इसी फॉर्मूले पर ये आधारित है। इसी फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 36/2, इसको काट लीजिए, यहाँ कितना आ गया
18 बार आ गए। 18 दूनी कितना होता है? 36 होता है। एवरेज कितना हो गया इसका? 36 हो गया। ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना? सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना आप लोगों के? बस सारे कंसेप्ट ही क्लियर होने चाहिए। देखिए एक बार मैं आपसे बता दूं, आप लोग कंजूसी बहुत कर रहे हैं वीडियोज़ को शेयर करने में, तो वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ और भाई बंधु जो आपके हैं जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है वो लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, एक चीज़ और, जो लोग अभी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 96 है। 5 क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर हम ये कह दें 1 2 3 4 5, ये क्या है? क्रम है। ठीक है, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 96 दिया हुआ है। और इसमें पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या इसमें हमें निकालनी है। अब कैसे सवाल होगा? देखिए औसत तो हमें मालूम है। औसत क्या होता है? मध्य। मध्य मान की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। यानी कि जो बीच में रखी जाएगी वही चीज़ क्या कहलाएगी? हमारी औसत कहलाएगी, एवरेज कहलाएगी। अब औसत कितना दिया है? 96। तो यानी कि ये हमने सेंटर में रख ली। कहाँ? बीचों बीच में हमने इसको बैठा लिया। अब कितनी संख्याएं बोल रहा है ये? 5 संख्या बोल रहा है। 5 संख्या का मतलब हो गया 2 इधर भी होंगी और 2 इधर भी होंगी। तो पहले हम कितना लिख लेते हैं? 96 के आगे 2 लिख लेते हैं। 96 भी होगी, 96 तो दी है, तो 97 भी होगी और 98 भी होगी। ठीक है, 2 इधर आ गई। अब 96 से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे 95 भी आया होगा और 95 से पहले 94 भी आया होगा, तभी तो हमारी 5 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं पूछ रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। क्रमागत का मतलब अब जैसे अभी हमने बताया था 1 से 5 तक की संख्याओं को लेना है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्रम वाइज लेनी होगी। यानी कि 94 भी आएगा, 95 आएगा, 96 आएगा और 96 कहाँ बैठा है? बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है। 97 भी आएगा, 98 भी आएगा। यानी कि अगर 2 संख्याएं हम इधर की निकाल दें और 2 संख्याएं इधर की निकाल दें तो सेंटर में कौन आया? 96। ये हमने पूर्व की क्लास में आपको समझाया था, विस्तार पूर्वक हम समझा चुके हैं। ये क्या होता है? मध्यमान होता है। मध्यमान। मध्यमान का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपसे क्या पूछा गया है? तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी आपको इसमें कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? ये वाली। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। आपसे पूछ ले अब छोटी, सबसे छोटी संख्या तो ये हो गई। अब अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। ये कौन सी हो गई? सबसे बड़ी संख्या। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं। अगर छोटी पूछेगा तो छोटी बता देंगे, मध्य की पूछेगा तो मध्य की बता देंगे और सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी की संख्या भी बताने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए? 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। कैसे? अगर आपसे इसमें पूछा गया था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 94 हो गई। मध्यमान संख्या 96 हो गई। मध्यमान संख्या एवरेज दे रखा है। अब मध्यमान संख्या पूछ ले कि मध्य में कौन सी संख्या होगी, तो 96 होगी। अब आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 98 होगी। ये आपका तीन प्रकार के क्वेश्चन इसके क्वेश्चन के अंदर बन गए हैं। अब देख लिया अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना है? 35। और 35 को सदैव कहाँ रखना है? हमें बीच में रखना है। ठीक है, कितनी संख्याएं बोल रहा है? 7। यानी कि 3 इससे पहले होंगी और 3 इसके बाद होंगी। तो इसके बाद वाली पहले संख्या लिख लेते हैं। 35 होगी, 36 हो गई और 37 हो गई और एक हो जाएगी आपकी 38। ठीक है, इससे 3 पहले कौन सी आएंगी?
34 भी होगी, 33 भी होगी और 32 भी होगी। कितनी संख्याएं हो गई काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो संख्या का औसत दिया हुआ है उस संख्या को हमने कहाँ रख लिया, बीचों बीच में रख लिया। इसको बोलते हैं क्या, मध्यमान। इसको क्या बोलते हैं हम, मध्यमान संख्या बोलते हैं, यानी कि एवरेज बोलते हैं। ठीक है, एवरेज। अब इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। अब इसमें कोई भी बता देगा, सलमान खान भी आके बता देगा, क्या बताएगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 38 है। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 38। अब सलमान खान को यहाँ आना पड़ेगा क्या, सलमान खान बताएगा आके, भाई बोले सबसे बड़ी संख्या है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सबसे छोटी लिख दिया। क्या सबसे छोटी है, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होने वाली है। ठीक है, सलमान खान आया और सलमान खान बोला भाई सबसे बड़ी संख्या 38 है, तो सलमान खान ने सबसे बड़ी संख्या सबसे 38 बता दी। और ये बता रहा है क्या, सबसे छोटी संख्या 32 है, सबसे छोटी संख्या। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 7 संख्याओं को पूछेगा, 5 को पूछेगा या फिर 9 को पूछेगा। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ है और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी या फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से ये पूछ रहा है, क्या पूछा है इसने, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 96 है। 9 क्रमागत संख्याएं औसत पूछ रहा है। औसत हमें दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। तो औसत को हमने कहाँ बैठा दिया, बीचों बीच में बैठा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यमान या फिर एवरेज बोलते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, 9 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 9 का मतलब हो गया 4 इधर भी होंगी और 4 इधर भी होंगी, 8 हो गई और एक संख्या ये हो गई, यानी कि 9 संख्या टोटल हमारी होने वाली है। अब 4 संख्या पहले इधर बैठा लो, 69, 97, 70, 71, 72 और 73। अब इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, 68 आएगी, फिर 67 आएगी, फिर 66 आएगी, फिर 65 आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 4 संख्याएं ये आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 कितना होता है 8 और एक संख्या ये हो गई। तो कितनी संख्या हो गई टोटल, 9 संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं पूछी हैं, 9 क्रमागत संख्याएं पूछी गई हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मध्यमान संख्या, मध्यमान संख्या हमें पता है जो एवरेज दिया होता है वही क्या होता है, हमारा मध्यमान होता है। तो मध्यमान संख्या तो ये हो गई 69। ठीक है, 69 क्या हो गई, मध्यमान संख्या हो गई। अब क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सलमान खान फिर से बुलाया हमने और सलमान खान ने क्या बताया, 65 क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या 65 हो गई। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 73 होगी। तो ये क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा और आपका अब कोई भी क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है इन्होंने, ये पूछा 7 विषम संख्याओं का औसत 53 है। 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है वो, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर को निकालना है। कैसे हम निकाल सकते हैं, देखिए हमने बताया था क्या 53 हमारा मध्यमान है, यानी कि एवरेज। एवरेज हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहता है। अब विषम संख्याओं की बात कर रहा है, ना कि सम संख्याओं की। ठीक है, कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है, विषम संख्याओं की। तो 53 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 55, 57। ठीक है, 55, 57, इसके बाद 59। अब इससे पहले की अगर हम बात करें तो 51 आएगी। 51 से पहले 49, 49 से पहले 47,
यानी कि 47, 49, 51, 53, 55, 57 और 59। कितनी संख्याएं हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब किसकी बात कर रहा है ये? सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम? यहाँ लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, और ये क्या हो गई? सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या। कुछ भी नहीं करना है अब हमें। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा अंतर आ जाएगा। घटाइए, 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2 बचा, और 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा। ये हमारा क्या हो गया? अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 लगातार सम संख्याओं का योग 240 है। कितनी संख्याओं का? 5 लगातार सम संख्याओं का योग 240 है। तो अगली 5 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे योग लिखेंगे। योग कितना दिया हुआ? 240। डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। तो 5 चौक 20, कितना बचा? 4 बचा, 40 हो गया। 5 अट्ठे 40। कितना संख्या आ गई हमारी? 48 आ गई निकल के। क्योंकि योग दिया हुआ था, औसत नहीं दिया हुआ, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे योग है, औसत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था? ये औसत बराबर निकाला है। क्या निकाला है? औसत बराबर योग बटे संख्या। एवरेज बराबर योग बटे संख्या हो गया। तो योग हमारा 240, संख्या हमारी 5, एवरेज कितना निकल के आ गया हमारा? 48 आ गया। अब 48, तो ये संख्या हमारी आ गई। तो 48 जब आ गया तो इसमें 5 संख्याओं को देखना है। लगातार 5 सम संख्याएं। अब वो 5 संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये देखिए। सबसे पहले हमने क्या निकाला? 48 को बीच में बैठा लिया। इसके बाद 50 हुआ, फिर 52 हुआ। इससे पहले क्या आएगा? 46 भी आया होगा और 44 भी आया होगा। तभी तो मध्य में आएगा ये हमारा भाई, तभी तो सेंटर में आएगा, तभी तो हमारा एवरेज ये कहलाएगा। जब एवरेज हमारा ये आ गया तो आगे की 2 संख्याएं 50 और 52 हो गई। इससे पहले की संख्या 46 और 44 हो गई। अब किसकी बात कर रहा है? अगली 5 संख्याओं का योग की बात कर रहा है। हमें क्या निकालना है? औसत नहीं निकालना है। अब औसत तो हमारा निकल चुका है। कितना हो गया? 48। अब इसी के आगे 5 संख्याएं और लिख लेंगे। तो 52 के बाद कौन सी आएगी? 54 आएगी, फिर 56 आएगी, फिर 58 आएगी, फिर 60 भी आया होगा, फिर 62 भी आया होगा। कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5। अब अगर आपसे इसमें पूछ ले सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 62 यानी कि 62। सबसे छोटी संख्या 54, मध्यमान 58। अब लेकिन आपसे पूछा क्या है? योग पूछा है। जब योग पूछेगा सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब जोड़ लीजिए। 4 और 6 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल लगे 2। ठीक है, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 28 29। हासिल हमारे कितने थे? 2 थे। तो ये क्या आ गया? हमारा योग आ गया। ठीक है, अब अगर आपसे इसका औसत पूछ ले तो इन 5 संख्याओं से इसको भाग दे देंगे, औसत हमारा निकल आएगा। तो मित्रों, ये क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।